आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले देख लीजिए आज दिन भर की बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। कर्नाटक के काल भैरवेश्वर मंदिर में पहली बार दलितों की एंट्री पर मचा बवाल। मंदिर से मूर्ति उठाकर ले गए ऊंची जाति के लोग। प्रशासन ने दी थी दलितों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति। ट्रेन डिलेर करने की आतंकी साजिश का पर्दाफाश। छपरा बलिया रेल रूट पर शब्दभेदी एक्सप्रेस के रेल ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टल गया। पटरी को काटकर अलग कर दिया गया था। कनाडा में $500 मिलियन के ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ। 35 किलो कोकीन समेत बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। मौके से अत्याधुनिक हथियार मिले। खालिस्तानी गैंग से जुड़े हुए तार। आरोपी गगनप्रीत रंधावा गिरफ्तार। वाराणसी जुआ कांड में आया नया मोड़। सीसीटीवी में इंस्पेक्टर के साथ दिखा आरोपी शख्स। लिफ्ट से निकलते वक्त बैग के साथ दोनों हुए स्पॉट। बैग में जुए की रकम होने की चर्चा के बाद इंस्पेक्टर सस्पेंड। यूपी उपचुनाव के बीच में ओपी राजभर को बड़ा झटका लगा है। कुशीनगर के एसबीएसपी के 30 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। राजभर पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। जस्टिस संजीव खन्ना बने भारत के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। पाकिस्तानी डॉन की मिथुन चक्रवर्ती को धमकी। बोला बकवास पर माफी मांगो वरना पछताना पड़ेगा। गैंगस्टर लॉरेंस का बताया जा रहा करीबी डॉन खोखर का भी राइट हैंड। 10 राज्यों के 33 विधानसभा सीटों पर और केरल के वायनाड सीट पर होने वाले उपचुनाव पर आज थम जाएगा प्रचार। धारा 370 को लेकर दो संतों में जुबानी जंग। अविमुक्तेश्वरानंद के 370 की वापसी वाले बयान पर भड़के रामभद्राचार्य। बोले न देश की राजनीति का ज्ञान न संविधान का। अविमुक्तेश्वरानंद को देशद्रोही कहा। यूपी उपचुनाव में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा एसपी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस। अखिलेश यादव इसके सीईओ। शिवपाल यादव हैं ट्रेनर। महाराष्ट्र के रण में खड़गे ने सीएम योगी को घेरा। कहा कुछ नेता साधु के रूप में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। सफेद कपड़े पहने या फिर राजनीति से हो जाएं बाहर। चित्तौड़गढ़ के पूर्व सांसद और मेवाड़ राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ जी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा उन्होंने लोगों की सेवा के लिए पूरे समर्पित भाव से जीवन भर काम किया। वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुल्तान बाथरी में किया रोड शो। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। आरजीकर बलात्कार हत्या मामले पर बोले शुभेंदु अधिकारी। जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तब तक न्याय नहीं होगा। इस मामले को पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मुंबई एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी शिवा को गिरफ्तार किया। मुंबई एसटीएफ 1 महीने से कर रही थी तलाश। नेपाल सीमा से फरार होने की फिराक में था शिवा। मल्लिकार्जुन खड़गे बिना तथ्य की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने यह बयान दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बांटो और राज करो, ये कांग्रेस का धर्म रहा है। अंग्रेज बांटते थे और राज करते थे, उनके बाद कांग्रेस ने ये काम अपने जिम्मे लिया। शाहनवाज ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस अभी भी बांट रही है। कांग्रेस को यह समझ जाना चाहिए कि बीजेपी को न वो देश में हरा सके, न ही हरियाणा में हरा सके और न ही वो बीजेपी को झारखंड और महाराष्ट्र में हरा पाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। आइजा एयरपोर्ट पर सबसे कम दिखी विजिबिलिटी। दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार। कई इलाकों में AQI 350 के करीब। जहांगीरपुरी का AQI 377 और आनंद विहार का AQI 314 दर्ज। शाहदरा का 304। पिछले पखवाड़े से कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर तैर रही है जहरीले झाग। लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया जा रहा है।
प्रदूषण की मार से पीड़ित यूपी के मुरादाबाद और आसपास के इलाके। मुरादाबाद के इलाकों में छाई है धुंध की चादर। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह सुबह प्रदूषण की धुंध दिखी। बहुत खराब श्रेणी में AQI बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक धौला कुआं क्षेत्र में AQI का लेवल 394 पहुंचा, जिसका लेवल बहुत खराब बताया जा रहा है। इंडिया गेट के आसपास के इलाके में रोजाना सुबह देखी जा रही धुंध की परत। AQI 357 दर्ज, तो बहुत खराब श्रेणी का इसे बताया गया। मुंबई में भी छाई प्रदूषण के धुंध की परत। मुंबई में धुंध की मोटी परत बीते एक हफ्ते से छाई हुई है। दूसरे T20 मुकाबले में जीती बाजी हारी टीम इंडिया। रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। महाराष्ट्र चुनाव के बीच में मुंबई के विक्रोली में कैश वैन से 6.5 टन की चांदी की ईंटें जब्त हुई। करोड़ों में बताई जा रही ईंटों की कीमत। विमान में बम होने का झूठा दावा करने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक शख्स को हिरासत में लिया। एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया से पकड़ा गया आरोपी। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुंबई एयरपोर्ट से रवाना हुई टीम इंडिया। इस महीने 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग चिल्का अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वाद्य यंत्रों पर भी हाथ आजमाया और इस दौरान खूब तालियां भी बजीं। राजस्थान के अजमेर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन हुआ। मेले के दूसरे दिन जयपुर घाट पर किया गया महाआरती का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पारसिम में दीपोत्सव का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहे श्रद्धालु। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए आप नेता राघव चड्ढा। पत्नी और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ गंगा आरती में शामिल हुए चड्ढा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार में निकी हेली और माइक पोम्पियो को शामिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओवल हाउस में आज मुलाकात होगी। आगे बढ़ते